हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बायोमोलिक्यूल का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक विटामिन्स के बारे में स्टडी करेंगे। व्हाट आर विटामिन, क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन, क्योंकि इस टॉपिक से आपके कई क्वेश्चंस आपको पेपर्स में मिलते हैं। ये विटामिन का एक छोटा सा पार्ट बायोमोलिक्यूल का पार्ट, इसमें विटामिन्स, विटामिन यानी एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो विटामिन लाइफ के लिए रिक्वायर्ड। क्लियर? तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो कि लाइफ के लिए तो रिक्वायर्ड है, लेकिन उसे हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती है। ये हमेशा बाहर से ही हम इसको एक्स्ट्रा फॉर्म में प्रोवाइड कराते हैं, चाहे हम टैबलेट फॉर्म में कराएं, चाहे हम उसको मिल्क ले लेते हैं तो कहते हैं विटामिन डी ए कई चीज़ों में प्रेजेंट होता है। हम राइस यानी फूड के फॉर्म में बहुत सी चीज़ों को इनटेक करते हैं। जो विटामिन बी के कैप्सूल्स भी हमारे पास मार्केट में, विटामिन बी के सिरप भी हमारे पास। तो कहने का मतलब ये है कि जबकि ये हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, फिर भी हमारी बॉडी इसको सिंथेसाइज नहीं करती। इट मीन्स अगर हम इसको जनरली डिफाइन करें तो विटामिन्स में बी डिफाइन एज अ ग्रुप ऑफ बायोमोलिक्यूल, ग्रुप ऑफ बायोमोलिक्यूल which cannot be produced by the body, which can't be can't produced by the body and must be supplied in a and must be supplied in small amount। क्यों? क्योंकि ये बॉडी के लिए, लाइफ के लिए कैसे ज़रूरी, क्योंकि ये हमारी बॉडी में जो डिफिशियंसी है, विटामिन्स की जो डिफिशियंसी होती है, इस डिफिशियंसी से तो डिजीजेस प्रोड्यूस हो रही हैं। ठीक है, लेकिन सबसे हैरानी की बात है कि जब इसकी डिफिशियंसी से डिजीजेस प्रोड्यूस होती हैं, लेकिन फिर भी हमारी बॉडी इसको डायरेक्टली बिल्डअप नहीं करती। क्यों? क्योंकि ना तो ये हमारी बॉडी में किसी तरीके की एनर्जी को सप्लाई करता है, ना ही ये किसी तरीके की टिश्यू सेल को फॉर्म करने के लिए यूटिलाइज करता है, लेकिन उसके बाद भी ये हमारी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए सबसे रिक्वायर्ड फैक्टर्स होता है। इज इट क्लियर? आप कितनी तरीके के विटामिन हैं जो हम लोग यूटिलाइज करते हैं? तो बेसिकली दो तरीके के विटामिन होते हैं। वन इज कॉल्ड वाटर सॉल्युबल विटामिन, वाटर सॉल्युबल विटामिन, एंड अनदर इज फैट सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल जो वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे, और फैट सॉल्युबल जो केवल फैट में ही डिसॉल्व होते हैं। तो जो फैट में से डिसॉल्व होने वाले विटामिन होते हैं वो होते हैं बेटा ए, विटामिन ए, डी, ई एंड के। ये चार विटामिन फैट सॉल्युबल होंगे एंड केवल छोटे से फॉर्म में लिखते हैं कि विटामिन बी एंड सी। इस बी में, ये बी कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में होता है। तो जो बी कॉम्प्लेक्स होगा उसमें कई सारे विटामिन की बात करते हैं। विटामिन बी 1, बी 2, बी 6, बी 12। तो कई सारे विटामिन में बी 1 का नाम अलग होगा, इसकी अब वर्किंग क्राइटेरिया डिफरेंट होगा, इसकी डिफिशियंसी डिजीजेस अलग अलग होंगी, जिसे हम एक एक करके। लेकिन हाँ, एक विटामिन इसमें ऐसा भी है जो ना तो वाटर में सॉल्युबल होता है ना फैट्स में सॉल्युबल होता है। ऐसे विटामिन का नाम है विटामिन एच।
और इस विटामिन एच को बायोटिन के नाम से भी कहा जाता है या क्वेश्चन में पूछा जाता है। अब अगर एक्सेस इनटेक विटामिन्स को दे लें हम लोग, या अगर हम कहें कि अरे ये तो हमारी बॉडी की हेल्थ को मेंटेन करें और हम उसको खाते चले जा रहे हैं, खाते चले जा रहे हैं, तो जब हम उसको हाई इनटेक कर लेते हैं, एक्सेस इनटेक कर लेते हैं, तब जो डिजीजेस कॉज होती हैं उनको कहा जाता है हाइपर विटामिनोसिस। इट मीन्स व्हेन excess of vitamins are utilized, then hypervitaminosis disease is formed। और अगर ये लेस अमाउंट इनटेक करें, यानी लैक ऑफ विटामिन हो जाए बॉडी में, देन इट प्रोड्यूस ए विटामिनोसिस। ए विटामिन। तो बच्चा पार्टी दो इंपॉर्टेंट वर्ड आए, वन इज ए विटामिनोसिस मीन्स लैक ऑफ विटामिन, हाइपर विटामिनोसिस मीन्स एक्सेस ऑफ विटामिन, विटामिन एच इज द बायो। क्लियर? तो आप क्लासिफिकेशन समझ में आ गया कि क्लासिफिकेशन में केवल दो ही हम इसकी कैटेगरी प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें वन इज वाटर सॉल्युबल एंड अनदर इज फैट सॉल्युबल। अब हम बात करते हैं विटामिन ए, डी, ई, के, बी, सी, एच, B1, B2, B6 एंड B12 की केमिकल नेम के बाद इनकी डिफिशियंसी डिजीज के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करें विटामिन ए से। पहला विटामिन ए। विटामिन ए जनरली इसकी डिफिशियंसी से ज़ीरोप्थेल्मिया यानी आई की डिसीज़, जिसे हम नाइट ब्लाइंडनेस या ज़ीरोक्सिस, थोड़ी बहुत कभी कभी एक स्किन बीमारी भी हो जाती है। तो विटामिन ए का जो ऑर्गेनिक नेम है, जो केमिस्ट्री नेम है, उसको हम कहते हैं रेटिनॉल। रेटिनॉल। और हम क्या बोला कि ये कौन सी डिजीज़ को प्रोड्यूस कर रहा है? ज़ीरोप्थेल्मिया। एक पी ज़ीरोप्थेल्मिया, या दूसरी जो कॉमन बीमारी है कॉल्ड नाइट ब्लाइंड। इसका सोर्स क्या है? ये कैसे हमारी बॉडी में जाता है कि अगर इस क्या चीज़ हम नहीं खाते हैं तो इसकी डिफिशियंसी हो जाती है? तो जनरली जो है वो मिल्क, बटर, एग, मिल्क, बटर, एग, फिश, लिवर ऑयल, राइस, फिश, लिवर ऑयल, राइस, इन सभी चीज़ों में विटामिन ए प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं विटामिन के नाम जिनकी हम स्टडी कर रहे हैं। यहाँ हम उनके ऑर्गेनिक नेम, यहाँ हम डेफिशिएंसी डिजीज की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर सोर्स की बात कर रहे हैं जिससे कि ये हमको प्रोवाइड कराए। क्लियर? सेकेंड हम विटामिन होगा जिसकी बात करेंगे विटामिन B1, क्योंकि अब हम कॉम्प्लेक्स की तरफ मूव कर गए। तो नेक्स्ट हमारे पास आएगा बेटा विटामिन B1। इसका नाम होता है थायामाइड। थायामाइड। और इसकी डिफिशियंसी से जो डिजीज़ होती है वो होती है बेरी बेरी। और बेरी बेरी जो है वो पैरालिसिस ऑफ लेग्स होती हैं, जिसमें हमारी बॉडी का जो लोअर पार्ट है वो वीक हो जाता है जनरली, और लॉस ऑफ एपेटाइट।
लॉस ऑफ एपेटाइट। क्लियर। और इसके सोर्स क्या हैं, क्या खाएं कि हमको ये सब चीज़ें बीमारियां नहीं होंगी? तो जैसे नट्स हैं, जैसे पल्स हैं, जैसे होल सीरियल्स हैं, राइस है, एग है, मिल्क है, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, ग्रीन वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। नेक्स्ट वन इज विटामिन B2। विटामिन B2, B2 का नाम होता है रिबोफ्लेविन, RIBO, रिबोफ्लेविन। जनरली रिबोफ्लेविन की जो डिफिशियंसी होती है वो प्रोड्यूस करती है जिसे हम कहते हैं ना डार्क रेड टंग, यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ द टंग। इससे जो बीमारी होती है वो होती है बच्चा इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग। क्लियर। और इससे डिफिशियंसी से डाइजेस्टिव डिसऑर्डर भी प्रोड्यूस होता है। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर की वजह से स्किन में भी बर्निंग की सेंसेशन होने लगती है। एंड बर्निंग एंड बर्निंग सेंसेशन ऑफ। जनरली इसका सोर्स क्या होता है? इसमें जो एग का वाइट पार्ट होता है, यानी बेसिकली एग वाइट, या आप कह सकते थे मीट। जनरली इसका सोर्स है मीट, मिल्क। मिल्क ही एक ऐसी फैक्टर है जो आपको सारी तरीके के विटामिन को प्रोवाइड कराता है। तो मीट, मिल्क, एग वाइट एंड ग्रीन वेजिटेबल। क्लियर। नेक्स्ट, विटामिन B6। विटामिन B6, B6 का नाम होता है पायरिडॉक्सिन, PYRI, पायरोडॉक्सिन। और इस पायरोडॉक्सिन की डेफिशिएंसी से डिजीज होती है पेलेग्रा। इससे डिजीज आएगी पेलेग्रा। या एनीमिक होते हैं, ब्लड कार्पसल्स कम होने लगते हैं इन मैन। तो जितने एनीमिक फैक्टर्स होंगे वो मैन में जब दिखाई दे जाए, इट मीन्स में B6 की डिफिशियंसी होती है। या जनरली सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे भी ये इफेक्ट करता है। इसकी डिफिशियंसी से इफेक्ट ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्लियर। नेक्स्ट, विटामिन बी, सॉरी, इसका सोर्स क्या होगा? वही जो सब में हो रहा है, लेकिन हाँ इसमें थोड़ा सा और हमने नई वर्ड्स को डाल दिया, जैसे ईस्ट है, मोलासेस है,
बाकी एज यूजुअल मीट, फिश, एग, मीट, फिश आपकी एग का यॉक वाला पार्ट है। एग में भी दो पार्ट होते हैं, अंदर के साइड का येलो और बाहर के साइड का वाइट। तो कहीं उसके वाइट वाले पार्ट्स का अलग फंक्शन है और अंदर के येलो पार्ट का अलग फंक्शन है। नेक्स्ट, विटामिन B12। विटामिन B12 का केमिकल नेम साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामाइड। जनरली इस साइनोकोबालामाइन में जो मेटल प्रेजेंट होता है वो कोबाल्ट होता है। क्लियर? और इसकी डिफिशियंसी से जो डिजीज होती है वो होती है पर्नीसियस एनीमिया। ये बोर्ड में बहुत पूछा जाता है स्पेसिफिक कि विच विटामिन कॉज पर्नीसियस एनीमिया। जिसमें रेड ब्लड कार्पोसिल्स जो हैं वो डेफिशिएंट हो जाते हैं हीमोग्लोबिन। रेड ब्लड कार्पोसिल्स डेफिशिएंट होंगे हीमोग्लोबिन। क्लियर? इस बीमारी का नाम होता है पर्नीसियस एनीमिया। इसके सोर्स क्या हैं? इसके सोर्स भी हैं मिल्क, एग, मिल्क, एग। ये पिग में भी प्रेजेंट होता है, मतलब जो नॉन वेजिटेरियन हैं वो किसी भी तरीके से इसको इनटेक आसानी से कर लेते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, अब इसका एक पूरा कॉम्बिनेशन आता है जिसमें हम विटामिन B1, B2, B6, B12, बायोटिन, फोलिक एसिड, पेंटोथोलिक एसिड, यानी पेंटोथोनिक एसिड कहा जाता है बेटा विटामिन B5 को कहा जाता है पेंटोथेनिक एसिड। और एक और विटामिन होता है विटामिन B5 के साथ साथ विटामिन B3। विटामिन B3 जिसका नेम जो है वो या तो निकोटिनिक एसिड के नाम से भी आप इसको जानते हैं या नियासिन के नाम से भी हम इसको इंट्रोड्यूस करते। तो ये दो अलग अलग नेम्स हैं क्योंकि इन ऊपर के चार विटामिन के अलावा इन चारों के अलावा B5 और B3 भी विटामिन B कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट होता है। विटामिन B कॉम्प्लेक्स, इस विटामिन B कॉम्प्लेक्स में ये B1 तो था ही हमारे पास, B2 भी था, B6 भी था, B12 भी था, B5 भी था और B3 भी था। ये ग्रुप ऑफ विटामिन होता है। इसमें भी जनरली जो है इसकी अगर हम डेफिशिएंसी लेते हैं तो डिजीज़ तो ऊपर वालों में से ही कोई ना कोई हमारी फेवर करेगी क्योंकि जिस विटामिन का पार्ट डेफिशिएंट हो जाएगा, कम हो जाएगा, वही बीमारी आपकी प्रोड्यूस हो जाएगी। अगर B1 हो जाएगा कम इस बॉडी में तो भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि तब हमारे पास कौन सी बीमारी हो जाएगी? बेरी-बेरी की हो जाएगी। अगर B12 कम हो गया तो पर्नीसियस एनीमिया हो जाएगा। तो इसका मतलब है तो ये कॉम्प्लेक्स उसी काम के लिए
लेकिन बस ये है कि इसमें एक साथ सारे विटामिन्स हैं और वहाँ पर अलग-अलग। तो विटामिन बी के कैप्सूल में, बी कॉम्प्लेक्स के कैप्सूल में ये सारे विटामिन्स एक साथ हम लोगों को प्रोवाइड हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी आती है विटामिन सी की। उसकी और कोई क्लास नहीं। जैसे बी ने इतनी सारी कैटेगरी बनाई थी, बट विटामिन सी की ऐसी कोई क्लास नहीं है। विटामिन सी अपने आप में एक सिंगल मैन है और विटामिन सी को बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, सॉरी, एस्कॉर्बिक एसिड। और इसकी डिफिशियंसी से कौन सी डिजीज हो जाती है? स्कर्वी। इसकी डिफिशियंसी से होती है स्कर्वी। ये ब्लीडिंग ऑफ गम्स होते हैं, मतलब जहाँ हमारे दांतों के आसपास का जो एरिया है वो बहुत वीक होने लगता है, वहाँ से ब्लीडिंग हो जाती है। या हम कह सकते थे कि इससे हमें ब्लीडिंग ऑफ टीथ भी हो सकता है। और जनरली इसका जो सोर्स है विटामिन सी का, वो है सारे सिट्रस फूड। सिट्रस फ्रूट। यही कारण है कि हमें विटामिन सी, अभी आपने क्लासिफिकेशन में पढ़ा कि ये वाटर सॉल्युबल होता है, तो हमारी बॉडी के अंदर जब ये जाता है तो बॉडी के अंदर जितना वाटर होता है उसमें ये सॉल्युबल होकर के फिर से यूरिन से बाहर चला जाता है। इसलिए इसको हमें बार बार अपनी बॉडी को देना पड़ता है। ये नहीं कि एक बार दे दिया तो काम चल जाएगा, अब हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, अपने आप हमारा शरीर उसको काफ़ी देर तक रख लेगा। नहीं रखेगा बेटा, क्योंकि वो यूरिन के साथ वाटर सॉल्युबल होने के कारण बॉडी से बाहर हो जाएगा। इसलिए उसको टाइम टू टाइम हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट, विटामिन डी। विटामिन डी, विटामिन डी का जो केमिकल नेम है वो है एर्गो कैल्सीफेरॉल। एर्गो कैल्सीफेरॉल। इसकी डिफिशियंसी से जो डिजीज होती है वो बोन की डिसीज होती है, दैट इज रिकेट्स। ठीक है, बोन डिफॉर्मेट्स होते हैं बच्चों में, तो हम कहते हैं रिकेट्स। ये जनरली कहाँ, किस सोर्स से हमें इजीली मिल सकता है? फिश लिवर ऑयल, सोर्स में आएगा फिश लिवर ऑयल, बटर, मिल्क, एग, बटर, मिल्क, egg, etc. And next one is vitamin E. Vitamin E is anti-sterility vitamins, और ये दो कंटेंट्स का कॉम्बिनेशन होती है, या इसे आप कह सकते हो मिक्सचर ऑफ टोकोफेरॉल। तो इसलिए इसका पर्टिकुलर एक नाम ना होकर के ये चार विटामिन अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा टोकोफेरॉल्स का कॉम्बिनेशन होती है। कौन से? अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा टोकोफिलॉल का मिक्सचर, और इसको आप कहते हो एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। इसकी डिफिशियंसी से रिप्रोडक्शन पावर रिड्यूस हो जाती है, लॉस ऑफ पावर ऑफ रिप्रोडक्शन। क्लियर? और इसके लिए सोर्स कौन कौन से होते हैं? जनरली वेजिटेबल ऑयल,
vegetable oil, cottonseed oil, soybean oil, यानी जितना आजकल यंग बच्चे जो ऑयल से भागते हैं, उनको नहीं भागना है, क्योंकि ये भी हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड्स होते हैं। पीनट्स ऑयल, बाकी आप जनरल जो वर्ड्स हैं, एग, मिल्क, फिश, इन सब में भी विटामिन ई प्रेजेंट होता है। द लास्ट विटामिन, विटामिन एच, हमने क्या कहा, बायोटिन। इसकी डेफिशिएंसी से स्किन डिजीज होती है, लॉस ऑफ हेयर्स होते हैं, पैरालिसिस होता है, यानी जनरली स्किन की बीमारी को क्या कहते हैं, डर्मेटाइटिस। और ये लिवर, किडनी और इसके सोर्स जो हैं वो लिवर, किडनी एंड मिल्क। नेक्स्ट, विटामिन के को हम कंटेंट को कहते हैं, ये भी है बेटा मिक्सचर या इसको फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन, PHY डबल L O QINN, फिलोक्विनोन। क्लियर? और एंटी हिमोरेजिक विटामिन का मिक्सचर, और ये विटामिन के K1 एंड K2 का मिक्सचर है। क्लियर? इसकी डिफिशियंसी से हीमोरेज यानी ब्लड क्लॉटिंग की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। हीमोरेज या टाइम ऑफ ब्लड क्लॉटिंग इंक्रीज कर जाता है। और जनरली इसके सोर्स होते हैं लीफली वेजिटेबल, जो पत्तियों वाली सब्जियां होती हैं, लीफी वेजिटेबल, कैरेट, cabbage, so these are the content which are used when the deficiency of vitamins are present in the body and causes a lots of diseases। तो ये इनके नाम, इनके केमिकल नेम, इनकी डिफिशियंसी डिजीज और सोर्सेज, ये आपके 1 मार्क्स क्वेश्चन में बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, जिसे आपको लिख करके याद ही करना पड़ेगा। और इसका कोई सोर्स नहीं है बेटा कि किससे कौन सी डिजीज़ होगी और कौन सा केमिकल नेम होगा। ओके।